না হয় তৎপরই লোকাল রাতে मंदिर पर प्रहार, गलियों में तलवार, हिंदुओं पर अत्याचार। পুলিশ এসে बंगाल में बाबर जिंदा हुआ तो हिंदुओं पर क्रूरता की नई कहानी शुरू हो गई। अली के लिए बजरंग बली पर हमला, बाबरी के लिए काली मंदिर पर प्रहार। वोट के लिए घंटी बजाने वाली ममता बनर्जी के राज में कट्टरपंथी तलवार लहरा रहे हैं, मिशनरी मुहिम चला रहे हैं और बाबर ब्रिगेड 500 साल पहले की तरह मंदिरों पर प्रहार कर रही है। शायद इसी दिन की बाबा बागेश्वर ने वार्निंग दी थी। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद तो एक विचार मात्र था। गजवाए हिंद गैंग ने प्रहार शुरू कर दिया और दीदी मंदिर में चुनावी घंटी बजा रही हैं, तो लोगों को योगी और हेमंता की याद आ गई। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। हेमंता ने तो बंगाल के कट्टरपंथियों को बाकायदा असम वाला ट्रेलर दिखा दिया और संदेश दिया कि मंदिर पर हमले हुए तो अंजाम क्या होगा। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे बंगाल में बाबरी ब्रिगेड आ गई और ये मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। बंगाल में बाबरी की नींव पड़ते ही बाबर ब्रिगेड जिंदा हो गई है। दर्शकों, जिस तरह बाबर ने मंदिरों पर हमला किया, बंगाल में अब वही हो रहा है। बंगाल में आपको बता रहा हूं मैं, 24 घंटे के अंदर 2 मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। पहला 24 परगना जिले में कट्टरपंथियों ने हनुमान मंदिर पर हमला किया। दर्शकों, बाबर ब्रिगेड ने हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दिया। जो पूजा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसा ही मंदिर था दर्शकों बंगाल में 24 परगना में। और इसी तरह एक और मंदिर, काली मंदिर, जहां कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, लेकिन ममता चुप है, प्रतिमा को खंडित कर दिया, दीदी चुप हैं। 2 दिन पहले पूजा करने वाली ममता बनर्जी मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं और खामोश हैं। दोनों घटनाओं के बाद हिंदू समाज आक्रोशित है दर्शकों, प्रदर्शन कर रहा है। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव पड़ी, वहां तो और डरावना मंजर है, आपको बता रहा हूं मैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी ब्रिगेड गलियों में खुलेआम तलवार लहरा रही है। सोचिए आप, ये बंगाल में हो रहा है, यानी बंगाल में बाबर की सोच जिंदा है और ये मुगलिया क्रूरता शुरू हो गई है। दर्शकों, हैरत की बात तो ये कि ममता सरकार इन सभी घटनाओं पर चुप है, कुछ कह नहीं रही है। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है कि ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों है? बराबर यहां पर हमले किए जा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं, देख रहे हैं आप, ये बाबर गैंग है। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी कर रही है ये। दर्शकों, चिंता की बात है, बंगाल में बाबर आया के नारे लग रहे हैं। आखिर ये सोच कैसी? आज गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी और बंगाल पर भविष्यवाणी कर दी, सुनवाता हुआ आपको। मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश, और बंगाल भी ये करने जा रहा है। मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। दर्शकों, आज आपको एक एक जानकारी